जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑक्सफोर्ड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। हमें जो है ना आपको बताते चलें कि जो स्टूडियोज़ में जो पैनलिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ खालिद लतीफ़ साहब हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? ठीक है। और नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं नबी ज़मीर साहब, क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? और इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं फरहान फरीद राजू साहब। ये भी बड़े अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, प्लेयर भी हैं, बहुत अच्छा तबसरा करते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से? आप ठीक हैं? फर्स्ट क्लास हैं। बहुत शुक्रिया आपका, एक दफ़ा फिर आपने इनवाइट किया। नहीं, बस ये तो आप शुक्रिया नबी ज़मीर साहब का अदा करें, क्योंकि इनकी सजेशन हमारे लिए बड़ी काबिल कदर होती हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। खालिद लतीफ़ साहब, आपसे जानना चाहूँगा क्या कहेंगे ये जो कल का मैच हुआ कोयटा? आपने तो पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, हम सबकी प्रेडिक्शन यही थी, तो नबी ज़मीर के मेरे ख्याल में तो मुझे पता नहीं कि वो अंदर से लग रहा था कि आप इस्लामाबाद क्यों, मैं ऐसा फील हो रहा है। मैंने कोयटा बोला था, मैं तो अभी ये तो बहस हो जाएगी, ये ना हो का प्रोग्राम रिवाइंड करके निकालना पड़ जाए। चले जी सर, देखिए कोयटा ने जिस तरह की क्रिकेट कल खेली, आपने देखा फ़हीम अशरफ की बैटिंग, मेंडिस की, फर्नांडो उसकी बैटिंग, और नीचे लोअर ऑर्डर जिस तरह उनकी परफॉर्म किया बड़ा ज़बरदस्त था। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि मोहम्मद आमिर और खुर्रम शहजाद अनफिट थे, उनकी जगह उन्होंने उस्मान तारिक को ऐड किया। उस्मान तारिक ने भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, बड़े मिस्ट्री बॉलर हैं वो भी, और उनके साथ अबरार थे। तो आपने कल देखा कि उन दोनों ने जो 4 विकेट्स ली, तो वो बड़ा रोल अदा किया उन्होंने, मैच चेंजिंग था। लेकिन फिर भी जिस तरह की बैटिंग एक्सपेक्टेड थी इस्लामाबाद की टीम से, साहिबजादा फरहान ने तो एज यूजुअल उन्होंने जो बैटिंग की, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। लेकिन शादाब खान जब आउट हुए तो उस वक्त उनकी होप्स ख़त्म हो गई। अगर वो थोड़ी देर खड़े होते तो शायद ऐसा लग रहा था कि छक्के चौके मार सकते थे, उनमें एबिलिटी भी है। लेकिन ओवरऑल बड़ा अच्छा मैच हुआ, लेकिन एंड में आके जो है वो मैच बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं समझता हूँ कि इस तरह के मैचेस जो हैं वो एंड तक जाने चाहिए। बट कोयटा की टीम को मुबारकबाद हो कि वो फाइनल में गए और बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली उन्होंने कल भी, और इससे पहले भी। वैसे भी हम जिस तरह एनालाइज कर रहे थे उसमें हमने चीज़ें कर दी थी कि इससे इस तरह होना है तो वो फ़र्क पड़ेगा इस्लामाबाद को, वो हुआ वही हुआ। तो आप देखें, जब मोहम्मद आमिर का किरदार ये है कि उसने हमाद वसीम को नीचे से आके, क्योंकि हमाद वसीम जो है वो इतनी एबिलिटी रखते हैं कि मैच चेंजिंग इनिंग खेल सकते हैं। फ़हीम अशरफ के बारे में भी आपने कहा, तो उन्होंने भी कल ऐसे लोगों ने प्रेशर गेम में ये लोग करते हैं, ऐसे लोगों ने रन्स बनाए जिन्होंने पिछले मतलब इस टूर्नामेंट में पहले इतने रन नहीं किए थे। कोयटा की जो बैटिंग में आप देखें कि चेंज आया, नीचे के 3 प्लेयर्स ने जो है वो 40-30 रन बनाए, तो वो बहुत बड़ा फर्क पड़ा। देखिए चंदीमल के बारे में तो उन्होंने भी कहा था, अपने नसीम राजपूत साहब ने। फ़हीम अशरफ को आपने पहले ही कह दिया था, और फिन एलन को भी आपने कहा था कि जी फिन एलन इस टीम में बिल्कुल नहीं। बात तो ठीक है। नसीम, नबी ज़मीर साहब से क्या पूछना है? बिल्कुल सर, हम लोग ये कल के मैच के हवाले से अगर देखें तो हम लोग ज़्यादा ये भी सोच रहे थे कोयटा को तो चले हम सपोर्ट कर ही रहे थे, आपने भी कहा हमने भी कहा कोयटा, लेकिन इस्लामाबाद की टीम एक बहुत अच्छा मैच जीतने के बाद उसके बाद ये मैच हार गई है, तो कैसे देखते हो उनकी परफॉर्मेंस? देखिए कल के मैच में, इससे पहले हम पूरे टूर्नामेंट में देखते आ रहे हैं थ्रू आउट के जो ऑलराउंडर्स हैं, स्पेशली हसन अली कराची की तरफ से और फ़हीम अशरफ कोयटा की तरफ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हुए हैं इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। और कल के मैच के अंदर भी कोयटा अंडर प्रेशर थी शुरू के अंदर, इस्लामाबाद ने पूरा मैच पकड़ा हुआ था, और फ़हीम अशरफ ने जिस नंबर पे आके रन किए हैं और उनके साथ चंदीमल की जो बैटिंग हुई है, उन्होंने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया है इस मैच के अंदर। तो 209 तक स्कोर पहुंच नहीं पाता कोयटा का, इस्लामाबाद ने बहुत अच्छा मैच पकड़ा हुआ था, लेकिन जब उनकी एक स्कोर इतना लंबा बन गया तो उसके बाद देखिए 179 की रन तक वो लोग भी ले गए, वो थोड़े कॉन्फिडेंट हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए इस पूरे मैच के अंदर जो अफेक्ट रहा है वो फ़हीम अशरफ का रहा है। उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी रही, उन्होंने आउट भी किए, 2 ऊपर थे, और उनकी जो अपने रन थी, अपनी जो परफॉर्मेंस थी टीम की, वो बहुत फायदेमंद रही उनके। देखिए जब टीम में अंदर 5 नंबर 6 नंबर के बाद जाके नीचे के बैट्समैन थोड़ा सा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं तो उस टीम में ऑटोमेटिकली जान पड़ जाती है। सही बात। तो वो फ़हीम अशरफ ने जो रोल प्ले किया है इस पूरे टूर्नामेंट में थ्रू आउट, इस मैच में स्पेशली फ़हीम अशरफ वाज़ेह तौर पर फर्क थे इस मैच के अंदर, जिन्होंने इस मैच के अंदर एक लंबा स्कोर करने में बड़ा हेल्पफुल रहा टीम को, और ऐसा स्कोर सजा दिया जो कि उनकी बॉलिंग पर से प्रेशर कम हो गया और उनके पास काफ़ी जगह रही अपनी मुखालिफ टीम को पकड़ने में। तो कल का मैच के लिए तो मैं फ़हीम अशरफ को सारा क्रेडिट देना चाहूँगा, साथ में चंदीमल को। ठीक है जी, अब आप क्या कहेंगे फरहान फरीद राजू साहब? बड़ी रिसर्च होती है आपकी टीम्स पे, और माशाल्लाह आप पहले से रिसर्च कर रहे थे कोयटा पे भी और साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड पे भी। कल क्या कहेंगे कल के मैच के बारे में? सर बहुत शुक्रिया आपका। देखिए कल कोयटा ने एक रिकॉर्ड बनाया कि लगातार 8 मैच किसी भी PSL किसी भी सीजन में किसी टीम ने पहली दफा नया रिकॉर्ड बन गया, नया रिकॉर्ड है कि लगातार 8 मैच जीते हैं। हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने कल जो जिस अंदाज से
बैटिंग शुरू की थी, लेकिन बिल्कुल सही कहा नवेद ज़मीन ने कि जब 5 खिलाड़ी आपके 113 के स्कोर पे आउट हो गए, उसके बाद चंदीमाल और फ़हीम अशरफ की जो 95 रन की पार्टनरशिप थी बहुत वाइटल थी, और मोमेंटम को भी उन्होंने बरकरार रखा, रन रेट को भी नहीं गिरने दिया, और एक ऐसा टोटल बोर्ड पे सजा दिया कि जो 200 रन और 200 ऊपर से ऊपर चेस करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम सेट कर दिया था इस्लामाबाद की टीम ने। हालांकि पहले एलेक्सिस बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए, लेकिन कहते हैं कैचेस विन द मैचेस। इस टूर्नामेंट में इस टूर्नामेंट में सबसे खराब जो चीज थी वो कैचेस ड्रॉप थी। हर टीम ने बहुत आसान कैच छोड़े, लेकिन कल जो सऊद शकील ने शादाब का कैच पकड़ा है, वो कैच इस मैच का वाइटल रोल था। वो मोमेंटम बन चुका था, 13 ओवर में 122 रन हो चुके थे उनके, और वहां से एक पार्टनरशिप चाहिए थी जो उन्होंने ब्रेक कर दी, वो बहुत वाइटल रोल था। उसके बाद जिस अंदाज से उस्मान तारिक ने गेंदें की हैं, पिछले पीएसएल में भी उनको जब शतक करार दिया गया था, उन पर बैन लगा दिया था, फिर वो क्लियर होकर आए थे। आज इस इवेंट में भी 3 मैचों के बाद उन पर बैन लग गया था, उसके बाद फिर अपने आप को क्लियर किया, वो आए, दोबारा आए, परफॉर्म किया। दोनों जो स्पिनर थे उन्होंने सिर्फ 59 रन देके 4 खिलाड़ी आउट किए, ये बहुत अच्छी बात। दोनों स्पिनर ने मैच को भी रोका, विकेट भी निकाली, और कोयटा यूनाइटेड ने थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में इंडिया जैसी परफॉर्मेंस जो वर्ल्ड कप में देता था दिए। कोयटा बिल्कुल 2 मैच उस्मान हसन नवाज जितवा के चले गए, 2 मैच फ़हीम अशरफ दिखा के चले गए, फिल आइलैंड, सऊद शकील, मतलब जो आ रहा है परफॉर्म कर रहा है, हर एंगल से हर खिलाड़ी पूरा परफॉर्म कर पा रही है, पूरी टीम परफॉर्म कर रही है। बाकी टीमें क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रही? देखिए आपने 5 मैच जीते, इस्लामाबाद यूनाइटेड मैनेजमेंट की कमी लग रही है आपको? कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर है। कराची की टीम ने मोमेंटम बहुत अच्छा पकड़ा, एक मैच वो हारे अपनी गलती की वजह से कि उन्होंने उस मैच में जाकर टॉस जीत के बैटिंग दे दी, इस वजह से कि वो 114 ओवर में वो टारगेट चेस करना था, वो ऐसा ना हो कि डर और खौफ की वजह से वो मैच हार गए, वरना वो आराम से बैटिंग करते और 200 रन बनाते, वो क्वालिफाई में ये आज नौबत नहीं आती उनकी। अच्छा, एक चीज और भी देखी हमने कि इतना बड़ा स्कोर नहीं था, मतलब अगर हम पीएसएल के जितने भी तमाम मैचेस देखें पीएसएल 10 के, तो इससे भी ज्यादा रन रेट बनाए। तो खालिद रफीक साहब आप देखें, क्योंकि इस्लामाबाद के लिए मुश्किल काम नहीं था इसको चेस करना, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो पकड़ ही नहीं सके कोयटा की टीम को, मतलब ना उन्होंने ग्रिप नहीं किया। देखिए असल में मेन बॉलर्स का किरदार होता है, हम शुरू में भी ये बातें डिस्कस करें, हमेशा से जो बॉलर्स है ना वो किरदार अदा करते हैं। जैसे भी फरहान ने नाम लिए बॉलर्स के, स्पिनर्स के, फास्ट बॉलर के, इन्होंने जो है ना इतनी अच्छी बॉलिंग की। उधर अगर देखें तो मेन बॉलर है पाकिस्तान के, आप पाकिस्तान की मेन जो बॉलिंग लाइन है उसमें आपका नाम है, और 50 रन देते हैं आप 4 ओवर में, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो 50 रन जो है वही गले आए हैं नसीम शाह 4 ओवर में 50 रन देते हैं, जो पाकिस्तान की टॉप बॉलिंग लाइन अप में नंबर 1 और नंबर 2 पे रहते हैं, और फिर वो इस्लामाबाद के टॉप बॉलर है, उन्होंने 4 ओवर में 50 रन दिए। सेमीफाइनल मैच था, नॉकआउट सिचुएशन समझ लेते ही, ठीक है, लेकिन क्या ऐसे मैच के अंदर जब आप इस तरह की मार खाएंगे, इस तरह रन देंगे, तो आपकी टीम इसी तरह हारेगी। अगर आप डिफरेंस देखें 30 रन का, तो अगर आप नसीम शाह की बॉलिंग उठा के देखें तो उनकी बॉलिंग अगर उसमें से 30 रन निकाल दे तो ये मैच जीत जाते, इजी हो जाता। इसका मतलब नसीम शाह को किया भी तो फास्ट बॉलर नहीं, प्रेशर हम कल मैच की बात कर रहे हैं कि प्रेशर तो वहीं से बिल्ड हो गया। आपका मेन बॉलर को उन्होंने काम कर दिया, मेन बॉलर को धो दिया, तो प्रेशर बिल्ड हो गया टीम के ऊपर। फिर रोजाना आके शादाब छक्के नहीं मारेगा 16 बॉलों पे, 45 रन नहीं। पहले आपने कह दिया था कि हर मैच में, चलिए ठीक है, इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन एक हमें ब्रेक की तरफ जाना, फिर ब्रेक। बिल्कुल, मैं सोच रही थी मैं नवीद जमीर साहब के पास, नहीं उनकी जगह तो हमेशा ब्रेक आ जाती है ना। चलिए ठीक है नाज़रीन, आप देखते रहिए मेडिकेम खेलो पाकिस्तान, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।